नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल और साथ में एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है कि f एक फंक्शन है जो a से b में परिभाषित है। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ये मान लिया आपने समुच्चय A है, ये मान लिया अपन ने समुच्चय B है। तो ये A, ये B, A से B में परिभाषित जो फलन है वह f है, और इसी प्रकार B से C में जो फलन परिभाषित है वह है G। यहाँ पर दिया हुआ है कि G है वह B से C में परिभाषित एक फलन है। अब जो समुच्चय A दिया हुआ है उसके कुछ अवयव है वे हैं 1, 2, 3। समुच्चय B में जो अवयव दिए गए हैं वे हैं 4 और 5। समुच्चय C के जो अवयव दिए गए हैं वह है 7, 8 और 9। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं कि F1 की जो इमेज है वह 4 है, अर्थात जब आप F पे 1 को अप्लाई करेंगे तो आपको 4 प्राप्त हो रहा है। जब आप F पे 2 को अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 4 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब आप F पे जो फंक्शन है हमारा उस पे 3 को अप्लाई करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट जो है G4 = 8, अर्थात फलन G पे जब आप 4 को अप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट है वह 8 प्राप्त होगा, इमेज जिसे बोलते हैं। इसी प्रकार G5 की जो वैल्यू है वह क्या है, 9 है। तो अब यहाँ पे जैसा कि अपन जानते हैं कि जो समुच्चय A से C में जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा गोफ और परिभाषित होगा A से C में। तो चित्रानुसार अपन जो गोफ है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो गोफ x = हो जाएगा कि जब आप x की जगह 1 लेंगे तो आपको 1 पे 8 प्राप्त हो रहा है, 2 लोगे तो भी आपको 8 प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार 3 पे 9 मिल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है आपके पास कि आप इसे इस प्रकार लिखें कि आपको दिया हुआ है गोफ, तो x अप्लाई किया अपन ने इस पे तो ये बनेगा G(f(x). अब यदि अपन x की जगह 1 रखें तो G(of) ये बनेगा F1। इसकी जो वैल्यू है वह F1 की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 4 है और G4 की वैल्यू वह है 8 है। तो अर्थात 1 का जो रिलेशन है वह 8 से होगा। इसी प्रकार यदि x बराबर 2 लिया जाए तो आपको मिलेगा G(f(2). F2 की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार है वह है 4 और G4 की जो वैल्यू है वह है 8। तो जब आप x = 2 लेते हो तो भी आपको 8 ही प्राप्त हो रहा है। यदि अपन x की जगह 3 पुट करें तो आपको मिलता है G(f(3). F3 की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार 5 है, इसलिए ये बन गया G5 और G5 की वैल्यू क्वेश्चन से आपको मिल रही है 9। तो अतः जो गोफ फलन बना उसके अंदर जो क्रमित युग्म है वे होंगे 1 का रिलेशन है 8 से, 2 का रिलेशन है 8 से और 3 का रिलेशन है 9 से। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है आपको कि जो f एक फंक्शन है वह r से r में परिभाषित है और जो g जो फंक्शन है वह भी r से r में परिभाषित है। अब इस क्वेश्चन में हमें गोफ एवं FOG ज्ञात करना है। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम गोफ या FOG फलन ज्ञात करते हैं तो हमें देखना होता है कि इनके जो प्रांत और परिसर है वे क्या है। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि F तथा G
दोनों ही फलनों के प्रांत और सह प्रांत वह वास्तविक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर आप सीधे ही GOF एवं FOG ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि F व G में प्रांत और सह प्रांत समान होंगे तो वहाँ पे ज्ञात किए बिना ही आप GOF एवं FOG की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है GOF की, तो अपन ने इस पे x अप्लाई किया तो ये बन गया GOF(f(x)। अब आपको यहाँ पर इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस प्रकार सॉल्व होता है। कि जब आप GOF(x) की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें ये जो O होता है इसे हटाकर इसके आगे जो वैल्यू दी हुई होती है उसे एक बड़े कोष्ठक में लिख दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो fx है उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार है G(of) ये बन जाएगा sin x, क्योंकि fx की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है sin x। अब नेक्स्ट बात अब आती है कि यहाँ पर विद्यार्थी वे कुछ गलतियाँ कर देते हैं कि अब अपन इसको आगे कैसे सॉल्व करें। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो फलन है वह G है, अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी वह Gx = x² से प्राप्त होगी। अर्थात यहाँ पर G दिया हुआ है, इसका अर्थ हुआ है कि ये जो कोष्ठक में मान है वह हमें Gx में x के स्थान पर रखना है। यह जो वैल्यू है वह Gx में x के स्थान पर रखनी है। तो यह बन जाएगा क्वेश्चन के अनुसार sin x का होल स्क्वायर, या जिसे आप sin² x भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब आप GOF(x) ज्ञात करेंगे तो यह बन जाएगा f(g(x)। की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार x² है। अब आप यहाँ पर वापस से देख सकते हैं कि हमें वैल्यू चाहिए f(x²) की, तो यहाँ पर क्या आ रहा है f, अर्थात इस फंक्शन की जो वैल्यू है वह हमें fx से प्राप्त होगी। और जब आप यहाँ पर देखते हैं कि f(x²) में जो यह मान है यह भी अब आपको, चूँकि यहाँ f दिया हुआ है इस कारण fx में x के स्थान पर रखना है। तो यह हो जाएगा sin of x²। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पर भी हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं f एंड g, लेकिन यहाँ पर इनके क्वेश्चन को देखने से मालूम चल रहा है कि यहाँ पर इनके जो प्रांत और सह प्रांत है वह अलग अलग है। इसलिए जब आप FOG एवं GOF ज्ञात करेंगे तो आपको यह चेक करना होगा कि इनके जो परिसर है एवं जो प्रांत है वे समान है अथवा नहीं है, जैसा कि कल अपन ने डिस्कस भी किया था। तो यदि अपन बात करें FOG की, तो FOG को तभी ज्ञात किया जा सकता है जब G का परिसर सबसेट हो या इक्वल हो F के प्रांत के। तो क्वेश्चन के अनुसार जो G का परिसर है वह है होगा Q में, तो Q है वह सबसेट होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए F के प्रांत के। F का प्रांत है N, चूँकि Q के सभी अवयव N में शामिल नहीं होते हैं। जैसा कि अपन ने कल नंबर सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि N की सभी संख्याएं Q में शामिल होती है, परंतु Q की सभी संख्याएं N में शामिल नहीं की जा सकती। तो यह संभव नहीं है। आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यह गलत है। इसलिए अपन इस क्वेश्चन में अब नेक्स्ट चेक करते हैं GOF।
तो जी ओ एफ भी तभी ज्ञात किया जा सकता है जब एफ का परिसर है वह या तो उपसमुच्चय हो या बराबर हो जी के प्रांत के। तो जो एफ का परिसर है वह है जेड में, तो जेड इज सबसेट और इक्वल टू जी का प्रांत, तो जी का प्रांत भी जेड है। तो यह सत्य है कि कोई भी समुच्चय वह स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसलिए अतः यहाँ जी ओ एफ ज्ञात कर सकते हैं। तो गोफ एक्स की जो वैल्यू है वह होगी जी कैपिटल बड़ा कोष्टक एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन गया जी ऑफ 2x। अब हमें वैल्यू चाहिए जी ऑफ 2x की, तो यहाँ पे जब आप गौर करेंगे तो यह जो फंक्शन है वह जी अर्थात जी ऑफ 2x की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 से। और जैसा कि आप सभी को मालूम है यह जो मान होता है यह हमें क्वेश्चन में x के स्थान पर रखना होता है। इसलिए यह बन जाएगा 2x प्लस 1/2, तो यह इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद अपन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, वह कुछ इस प्रकार है कि एफ वह आर से आर में परिभाषित है और जी जो फंक्शन है वह भी आर से आर में परिभाषित है। अब आप सभी को मालूम है कि जो प्रांत और सह प्रांत है वे एफ और जी के समान है, इसलिए अपन एफ ओ जी भी ज्ञात कर सकते हैं और जी ओ एफ भी ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू फाइंड करते हैं ऑफ एक्स की। तो जब आप इसे सरल करेंगे तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार हमें दी हुई है एक्स क्यूब। तो अब आपको जो जी एक्स क्यूब है इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि जी दिया हुआ है तो इसका मान है वह हमें प्राप्त होगा जी एक्स जो फंक्शन है उससे। तो अपन जी एक्स फंक्शन में एक्स के स्थान पर एक्स क्यूब को पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वह मिलेगी 3x क्यूब माइनस 1। तो यह हो गया 3x क्यूब माइनस 1। इसी प्रकार जब आप नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एफ ओ जी एक्स यह ज्ञात करेंगे तो यह बनेगा एफ कैपिटल कोष्टक ये जी एक्स। तो यह बन गया एफ जी एक्स की जो वैल्यू है वह है 3x माइनस 1। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर f दिया हुआ है तो इस पूरे जो फंक्शन है इसकी जो पूरी की वैल्यू है वह हमें fx से प्राप्त होगी और fx में x के स्थान पर fx में x के स्थान पर यह मान रख दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार होगा कि जब आप x के स्थान पर 3x माइनस 1 रखेंगे तो यह बन गया 3x माइनस 1 का होल क्यूब। अब आप चाहें तो इसे आगे सरल कर सकते हैं, अन्यथा इसे इतना भी छोड़ा जा सकता है। और यदि आगे सरल करना चाहें तो a माइनस बी के होल क्यूब का जो सूत्र होता है उसे लगाकर आप इसे सरल कर सकते हैं। तो वह हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो इसके द्वारा आप इसे आगे सरल कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी जो आपको प्रांत और सह प्रांत दिए हुए हैं जो एफ और जी फलन में वे समान हैं, वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करते हैं, इसलिए
यह क्वेश्चन भी आसानी से सरल किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप सभी स्वयं हल कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ढंग से समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्न 3 फलनों के लिए सहचार्य गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि यदि अपन क्रम विनिमेयता की बात करें, क्रम विनिमेयता जो अपन अभी आगे डिस्कस भी करेंगे, क्रम विनिमेयता में हमें हमेशा 2 फंक्शन चाहिए होते हैं और जो सहचार्य फलन होता है उसकी जांच करने के लिए हमें 3 फंक्शन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 फंक्शन दिए हुए हैं, एफ, जी एवं एच। एफ फंक्शन है, जी फंक्शन दिया हुआ और एच फंक्शन दिया हुआ है। तो जो एफ फंक्शन है वह एन से z0 में परिभाषित है, जी फंक्शन है वह z0 से q में परिभाषित है और जो एच जो फंक्शन है वह q से r में परिभाषित है। तो अब इन 3 फलनों को मिलाकर बहुत से संयुक्त फलन बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए अभी हमें यहाँ पर यह ज्ञात नहीं है कि हमें जो सहचार्यता की जांच करनी है वह किस में करनी है, अर्थात एच ऑफ जी ओ एफ क्या बनाना बनेगा या एच ओ जी ऑफ एफ बनेगा या जी ऑफ एफ ओ एच होगा, इसका हमें मालूम नहीं है। तो यह कंफर्म करने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की सहायता से हमें कंफर्म होगा या यह कंफर्मेशन मिलेगी कि हमें जो सहचार्यता है उसकी जांच किस फंक्शन में लगानी है। तो आप देखिए कि यह इस प्रकार से होगा कुछ कि ये अपन ने मान लिया एक फंक्शन है एन और ये एक नेक्स्ट जो हमारा सेट है वह है z0। तो जो n से z0 में परिभाषित जो फलन है वह है f। इसी प्रकार जो z0 से q में परिभाषित z0 से q में परिभाषित जो फलन है वह है g। तो यदि मैं n से q में एक फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ तो इन दोनों f व g का वह इन दोनों का संयुक्त फलन होगा g ऑफ f। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। इसके बाद जब आप क्वेश्चन में देखते हैं कि जो फलन h है वह परिभाषित है q से r में, तो अपन ने मान लिया कि यह एक सेट है r। तो q से r में डायरेक्शन का भी विशेष ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर। तो q से r में परिभाषित जो फलन है वह है h। अब आप जब इसको सर देखते हैं तो आप पाएंगे कि z0 से q में जो परिभाषित फलन है वह है g और q से r में जो परिभाषित फलन है वह है h। तो यदि मैं इनका संयुक्त फलन बनाना चाहूँ g और h का, तो वह कुछ इस प्रकार होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर अब आप देखते हैं कि पहले कौन सा फलन आ रहा है g और बाद में जो फलन है वह है h। तो इसलिए इनका जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा एच ओ जी। ओके, इतनी बात क्लियर है क्या सभी के? इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि अब यदि अपन n से r में एक फंक्शन डिफाइन करना चाहें, n से r में यदि एक फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो n से r में यदि आप एक फंक्शन डिफाइन करें तो वह क्या होगा। तो देखिए जब आप इस रूट के अनुसार ये वैल्यू देखते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n से जो फंक्शन स्टार्ट है वह f है और z0 से r के बीच में जो फंक्शन है वह h o g है। तो इसलिए इन दोनों का जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा h o g ऑफ f। इसी प्रकार यदि अपन n से
आर में इस रूट के थ्रू फंक्शन डिफाइन करें तो आप देखेंगे कि एन से आर के मध्य दो फलन है। फर्स्ट है जी ओ एफ और जो सेकंड है वह है एच। तो इसलिए जी ओ एफ एवं एच का जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो इसलिए यहाँ से यह क्लियर होता है कि आपको यहाँ पर जो साचार्यता की जांच करनी है वह इन दोनों फलनों में करनी है। तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो जब आप इसे सरल करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार होगा एच ओ जी ऑफ एफ एक्स। तो क्वेश्चन के अनुसार एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है 2x। तो यह 2x है वह एच ओ जी जो संयुक्त फलन है इस पे अप्लाई करना होगा। तो यह बन जाएगा एच ऑफ जी 2x। तो एच ऑफ, अब आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए जी ऑफ 2x की। तो चूंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वह जी है इसलिए इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी जी एक्स से। तो यह हो जाएगा जी एक्स में एक्स के स्थान पर 2x रखेंगे तो यह बना एच ऑफ 1/2x। अब जब आप इसे और आगे सरल करते हैं तो अब आपको यहाँ पर फंक्शन जो दिख रहा है वह है h। इसलिए इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू सॉल्व की जाएगी वह होगी यहाँ से। तो x के स्थान पे हमें पुट करना है 1/2x। तो इसलिए यह बनेगा e टू द पावर 1/2x। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें तो वह h ऑफ जी ओ एफ। इस पे भी अपन वैल्यू अप्लाई करेंगे x। तो यह हो जाएगा h के ऑफ जी ओ एफ एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह इस प्रकार होगा एफ एक्स की वैल्यू है वह है 2x। जी ऑफ 2x बनेगा 1/2x और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह बन गया e की पावर 1/2x। तो यहाँ पर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं कि जो दोनों की वैल्यू है वह इक्वल है। अतः यहाँ पर सहचार्यता का पालन हो रहा है। अतः यहाँ सहचार्यता का पालन हो रहा है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन